ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्ति द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्वमस्यादि लक्ष्यम एकम नित्यम विमलचलम सर्वदी साक्षीभूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरु तन्नमामि। परम समर्थ गुरु महाराज साहब के इस भव्य दरबार में हम आप सभी एक विलक्षण आध्यात्मिक शांति का अनुभव कर रहे हैं। उन्हीं के हेतु की कृपा और यह मुगल सराय का भंडारा प्रथम सभा से ही जैसा कि आप सुनते चले आ रहे हैं, इसका अपना एक बड़ा अनुपम बड़ा विलक्षण इतिहास। पूज्य हरवंश जी आपके बोकारो वाले भैया ने बताया, एक ही चीज जेहन में उभरती है, वे महापुरुष जो गुरु महाराज साहब ने जिनका निर्माण किया, इस क्षेत्र के लिए उन्होंने जो तैयार किए, उनके प्रति मन में एक ही भाव आता है। कबीर साहब की वाणी है, चुवत अमीय रस भरत ताल, यहां शब्द उठत आसमानी हो, सरिता उमड़ सिंधु को सोख है, नई कछु जाए बखानी हो। ये वो दरबार है जिसमें अमृत का रस चुआ करता है, और ये वो भव्य दरबार है जिसमें सरिता वो नदी जब उमड़ती है तो सिंधु को भी सोख लेती है, सागर को। ऐसे महान तपस्वी महान आत्माओं की यादें इस भंडारे से जुड़ी हुई हैं, जिन्होंने गुरु महाराज रूपी उस अनंत समुद्र को, उस कृपा सिंधु को सोख लिया, अपने भीतर आत्मसात कर लिया, तद्रूपता प्राप्त कर ली, उनमें लय हो गए, और उसी का पसारा हम आप सभी इस विराट स्वरूप में देख रहे हैं। और जब विराट स्वरूप की बात आती है तो ये खाली स्थूल की बात नहीं है कि कोई संख्या की बात हो कि हम इतनी बड़ी संख्या में यहां पर एकत्रित हुए हैं। ये भाव जगत का तल है, भावों का। जब हम गहराई से भावनाओं में उतरते हैं तो महसूस होता है कि वास्तव में गुरु महाराज अपने विराट स्वरूप में साक्षात यहां पर विराजमान है। ये वो पवित्र स्थान है, मां गंगा का यह तट, और उन्हीं की याद में हम आप सभी निमग्न डूबे हुए। सबसे जो महत्वपूर्ण बात महापुरुषों ने कही, और गुरु महाराज साहब अक्सर कर एक बात कहा करते थे कि इल्म वही है कि जिस पर अमल हो, अन्यथा सब निरर्थक। इल्म माने विद्या, ये आत्म विद्या, अध्यात्म विद्या, जिस पर अमल हो जाए वही वास्तविक विद्या है, और वही अंत में हमें मोक्ष प्रदान करती है, मुक्ति प्रदान करती है।
लय करती है, फनाइयत की ओर ले जाती है। उन्हीं के ज्ञान पथ के 10 आलोक में उसी का जिक्र आज आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ज्ञान में शांति है और गहराई से मनन करें, क्योंकि मननात् इति मनुष्य, शांति ज्ञान में है। और वे आगे फरमाते हैं कि ज्ञान अंतर में है और इसके लिए आंतरिक साधन करने होंगे। बस इस वाक्य को गहराई से हम डूबे, क्योंकि महापुरुषों के जो वाक्य हैं वे वेद हैं, और वेद का जो अर्थ है संस्कृत की विद धातु से बना, जिसका अर्थ ही है, जैसे हम कहते हैं मुझे विदित हुआ, मैंने जाना, और विद से विद्या शब्द बना और उसी से बोध शब्द बना। तो महापुरुषों के जो शब्द हैं वो बोध कराते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि प्यासे को एक तो प्रवचन कर देना पानी के ऊपर और एक उसको पानी पिला देना, ये दो अलग अलग चीजें हैं। महापुरुषों के शब्द, उनके वाक्य बोधगम्य हैं, विचार करें। शांति के लिए उन्होंने कहा कि कहीं मत भटको, इधर उधर नहीं मिलेगी। शांति कहां है? ज्ञान में। और ज्ञान कहां है? अंतर में, मेरे अपने भीतर। और तीसरी युक्ति भी बतला दी इसी वाक्य में, उसके लिए आंतरिक साधन करने होंगे। बस महान संत कबीर साहब को उद्धृत करते हुए गुरु महाराज साहब आगे फरमाते हैं एक बड़ी सुंदर सी बात। वे कहते हैं कि डुबकी मारी समुद्र में, जा निकसा आकाश, गगन मंडल के बीच में हीरा पाया दास। कबीर बड़े प्रिय थे गुरु महाराज साहब को, और उन्होंने अपने बृहद वांग्मय में, अपने साहित्य में खूब जिक्र किया और उसकी बड़ी मार्मिक व्याख्याएं की हैं। कहते हैं कि डुबकी मारी समुद्र में, मैंने उस सागर में डुबकी लगाई, डूबा, और जिस क्षण मेरा डूबना हुआ, जा निकसा आकाश, मैं कहां पर निकला? मैं आकाश में जाके निकला। कबीर की बड़ी उलट मासियां हैं। गहराई से जब हम विचार करते हैं तब वो चीजें पकड़ में आती हैं और जीवन का लक्ष्य प्राप्त कर जाते हैं। गुरु महाराज साहब ने उन्हीं को उद्धृत किया, मैंने उस समुद्र में डुबकी मारी, मैं डूब गया, और जिस क्षण डूबा, जा निकसा आकाश, मैं आकाश में निकला। ये आकाश का जो प्रतीक है, गुरु महाराज साहब कहते हैं कि ये मेरे भीतर ही है, चिदाकाश। हम आप देखते हैं कि एक तो ये स्थूल आकाश जो कि हमें अपनी आंखों से दिखाई देता है, ये भौतिक आकाश जो है जिसमें कि समस्त सृष्टि है, सूरज हैं, चांद हैं, तारे हैं, पृथ्वी है, ये आकाश है। लेकिन इसके अतिरिक्त एक सूक्ष्म आकाश भी है, और वो है विचारों का आकाश, जिसे चित्त आकाश कहा गया, जहां से वृत्तियां उभरती हैं। और उसके आगे जब वह विचार भी शांत हो जाया करते हैं तो वो चिदाकाश। गुरु महाराज साहब कहते हैं कि कबीर वहां की बात कर रहे हैं।
जिस क्षण में समर्थ गुरु के अस्तित्व में डुबकी लगाता हूं, गहरी बात है, उस परम चिन्मय गुरु सत्ता रूपी समुद्र में मैंने डुबकी लगाई, मैं चिदाकाश में उनकी कृपा से पहुंचता हूं, वहां पहुंच जाता हूं। और वहां पहुंचा तो स्थिति ये आती है कि उसके जो केंद्र में, गगन मंडल के बीच में, उस केंद्र में हीरा पाया दास। मुझे वो चीज मिल गई जो अनिर्वचनीय है, जिसके लिए कुछ कहा नहीं जा सकता। उस अवस्था को वो बोध करा देते हैं, या कहना सुनना कुछ शेष रह नहीं जाता। और गुरु वो चिन्मय सत्ता है जो प्रेम के सागर है, विशुद्ध प्रेम। गुरु व परमात्मा वो विशुद्ध प्रेम है। अमीर खुसरो साहब भी बड़ी सुंदर सी बात कहते हैं कि खुसरो दरिया प्रेम को उल्टी जा की धार, जो उतरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। ये प्रेम का दरिया है, वह परम चिन्मय गुरु जो उतरा सो डूब गया। एक बार जो इसमें उतरा वो डूबा, और जो डूबा सो पार। जो डूब गया वह जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर गया, जीवन की सार्थकता को प्राप्त कर गया, उस श्रेष्ठ को प्राप्त कर गया। बस आवश्यकता इसी बात की है, किसी प्रकार से हम ऐसे परम समर्थ के सन्मुख बैठे, सन्मुख हो जाएं। सन्मुख होए जीव मोय जबहि। और जिस क्षण हम उनके सन्मुख बैठते हैं, उनकी हुजूरी में बैठते हैं, उनकी सामीप्यता में बैठते हैं, तो वो जो ज्ञान जो अंतर में था, वो आंतरिक साधन वहां से प्रारंभ होता है, और यहीं से उपासना योग। परम समर्थ गुरु महाराज फरमाते हैं कि साधक जो है वो बस दो साधन किसी प्रकार से कर ले हमारे समक्ष बैठ के। सर्वप्रथम तस्बिया कल्ब, उर्दू उन दिनों बहुत चला करती थी, और गुरु महाराज साहब ने अक्सर कर अपने ग्रंथों में उर्दू का खूब प्रयोग किया है। तो पहला तस्बिया कल्ब और दूसरा तज़किया नफ्स। तस्बिया का अर्थ है सफाई, स्वच्छता, निर्मलता, और कल्ब माने हृदय, हृदय की सफाई, प्रथम बात। और दूसरा तज़किया, तज़किया कहते संपूर्ण परित्याग, त्याग देना। नफ्स अर्थात अहंकार, अहंकार का संपूर्ण परित्याग। ये दो चीजें हैं। यहां से बस वो अंतर यात्रा बड़ी सरल हो जाया करती है। सर्वप्रथम जब हृदय पवित्र होता है, और उपासना में उन्होंने कहा कि मल विक्षेप और आवरण जो हैं, कर्म से मल की सफाई होती है, और कर्म की जब बात आती है तो साधारण कर्म नहीं, बेगरज खिदमत, निष्काम कर्म, इससे हृदय पवित्र हुआ करता है। उस कर्म से वो स्वच्छता आती है। इसके बाद में जो उपासना जो है, उससे विक्षेप वह दूर होते हैं। हमारे हृदय की, हमारे मन की जो अस्थिरता है, जो चंचलता है, वह दूर हुआ करती है। और आवरण जो है वो ज्ञान से। वही बात, ज्ञान में शांति है, उसके लिए आंतरिक साधन करने होंगे। यहां से प्रारंभ है।
गुरु महाराज साहब के जितने भी जो सिद्धांत हैं जीवन में यदि उतार लिए जाएं तो जीवन क्या से क्या बन जाए, व्यक्ति रूपांतरित हो जाया करता है। एक बात और कहा करते थे कि निगुरे की मुक्ति नहीं होती। अक्सर कर हम ये बात और इसकी व्याख्याएं अन्य महापुरुषों से खूब सुनते हैं, लेकिन गुरु महाराज ने बड़ी सुंदर सी व्याख्या की कि जहां तक हम समझते हैं यह जो वाक्य है इसलिए कहा गया कि व्यक्ति अपने पुरुषार्थ से या अन्य जो गुरु हैं या संत महापुरुष हैं जो भी हैं उनके प्रयास से वह विज्ञान में कोष तक की यात्रा तो उसकी पूरी हो सकती है, लेकिन जो अहम की बात आती है उसका पर्दा गुरु के बिना संभव है नहीं। वही हटा दें, उसके अतिरिक्त कोई उपाय है नहीं। और जब अहम का पर्दा हटा देते हैं तब निज स्वरूप का दर्शन होता है, अपने स्वरूप का वो दर्शन करा देते हैं और तब महसूस होता है कि इस अंतर यात्रा में इस जो ज्ञान जो है इसके साधन में वह मेरे प्रारंभ में भी साथ थे, मध्य में भी साथ थे, और जब वो अहम का पर्दा हटता है तो मैं देखता हूं कि वही बैठे हुए हैं भीतर भी, मेरे साथ भी वही थे। और जब पर्दा हटता है अहम का तो उस गर्भगृह में वही तो थे। एक उर्दू शायर ने लिखा है, खुदा के वास्ते पर्दा न काबे का उठा जालिम, कहीं ऐसा न हो यहां भी वही काफिर सनम निकले। वही और वो पर्दा वही हटाते हैं और मैं जीवन के श्रेयस को प्राप्त कर जाता हूं। और श्रेयस क्या है, जैसा कि अभी आप प्रिय सिन्हा साहब से भजन सुन रहे थे, पद पंकज प्रेम की चाह है, परम भागवत परम पूज पंडित जी महाराज द्वारा रचित यह अमर रचना, यह समर्पण है, संपूर्ण समर्पण है अपने परम समर्थ गुरु महाराज के प्रति। पद पंकज प्रेम की चाह है, बस यही चाह रह जाती है, वही रह जाते हैं जीवन में, गुरु ही रह जाते हैं, फिर कुछ शेष रह ही नहीं जाता, वह विशुद्ध प्रेम ही रह जाता है। साधक जो है वो जीवन की सार्थकता को प्राप्त कर जाता है, शांत हो जाता है, और यही जीवन का परम लक्ष्य है। और इसके लिए आंतरिक साधन के लिए उन्होंने कितनी सुंदर सी क्रिया बतला दी हम आप सभी के कल्याण के लिए, कि भाई जिस प्रकार से कि हम निद्रा लेते हैं तो निद्रा कहीं कोई बाहर से थोड़ी हमें खरीदनी पड़ती या कहीं लानी पड़ती है। शरीर जो है वो शाम को थक जाता है, विश्राम मांगता है, निढाल हो जाता है, नींद आ जाती है। मेरे भीतर ही तो थी, कहीं बाहर से थोड़ी लानी पड़ी नींद। ऐसे ही यदि आप कुछ देर जागृत में शांत हो जाएं, कुछ देर जागृत में उस स्थिति को प्राप्त कर जाएं, वह स्थिति वर्णन से परे की होगी, वही वास्तविक जागरण होगा। और वो कहा करते थे कि फना के बाद ही बका है, फना माने लयता, बका माने वास्तविक जागरण। जैसे कि मैं नींद में जब जाता हूं तो नींद जो है एकदम से नहीं आती। सर्वप्रथम मैं अपने शैया पर गया, कुछ देर के लिए मैंने आंखें बंद की, दिन भर जो कुछ मैंने किया उसके दृश्य मेरी आंखों के सामने उभरे, और फिर कुछ ऐसा भी होता है कि धीरे धीरे करके वो दृश्य भी शांत होते चले जाते हैं और मैं नींद की गहरी अवस्था में पहुंच जाता हूं। 3 अवस्थाओं से मैं गुजरा, निद्रा, दूसरी वह बंद आंखों से
वह दृश्य, मेरी ये स्थूल की तो आंखें बंद थी, लेकिन मन अभी जागृत था, मन देख रहा था। धीरे धीरे करके वो मन भी कहीं दुबक जाता है, सो जाता है, और मैं गहरी नींद में चला जाता हूं। लेकिन निद्रा में बस एक चीज है कि एक वृत्ति रह जाती है स्वयं के होने की, वह वृत्ति। गुरु महाराज साहब ने कहा कि जागृत में कुछ देर ऐसे तत्वज्ञानी समर्थ संतों के समक्ष बैठ जाओ। एक साथ जो है, मौलाना रूमी का बड़ा सुंदर सा वो कहा करते थे, एक साथ सोहबते बाओलिया बेहतर अज सत सात तात बेरिया। किसी महान समर्थ संत का एक पल का साथ, सिर्फ निमिष मात्र का साथ जो है, वो हजारों वर्षों के तप से और अन्य साधनों से कहीं ज्यादा श्रेयस्कर है, बढ़कर है। निमिष मात्र का साथ। तो जागृत में ऐसे महान समर्थ के समक्ष जब हम बैठते हैं, गुरु हमें एक वृत्ति में लाते हैं अनेक से। ये ध्यान की क्रिया उन्होंने बताई। समक्ष बैठ जाओ। अभी तक तुम जैसे कि सोने के लिए जाते थे, तो तुम्हें निद्रा का विचार आया और तुम निद्रा में चले गए। इसी प्रकार से जब तुम ईश्वर के विचार में आओगे, तो तुम ईश्वर में चले जाओगे। बैठ जाओ। और कुछ देर जब हम बैठते हैं, हम कहते हैं कि ऐसा देखें, आंखें हल्के से बंद कर लें, ऐसा देखें कि सामने से परमात्मा का प्रकाश आ रहा है। यह देखने वाला मन है। उपासना हुजूरी यही है। आंखें बंद हमने की, धीरे धीरे करके हम देखते हैं कि जो गुरु शक्ति है वह उन हृदय के उस मन के विचारों को शांत करने लगती है, वो शांत होने लगते हैं। और हम जैसे नींद की ऐसी अवस्था थी, हम गहरी ध्यान की अवस्था में प्रवेश करते हैं। और एक स्थिति ऐसी भी आती है लयता की, जो कि फनायत की स्थिति है, जिससे कि हमें वास्तविक जागरण प्राप्त होता है। गुरु महाराज ने वही साधना की क्रिया हम आपके सबके कल्याण के लिए दी। उन्हीं से प्रार्थना है। ऐसे हम भव्य दरबार में बैठे हुए हैं, उन्हीं के हेतु की कृपा है। वही अपने इस विराट स्वरूप में इस भंडारे में विराजमान है। उन्हीं के श्री चरणों में प्रार्थना करें, हे परमात्मन, हम किसी योग्य तो हैं नहीं, लेकिन बस आपके समक्ष आकर बैठ गए हैं, कृपा कर दें। महात्मा सूर का वह भजन, फसो बीच बेहाल बेबल, सुनो करुणा मूल, श्याम भुज गए काड़ डारो, सूर ब्रज के कुल। आप बस कृपा कर दें, दया कर दें, क्योंकि दया करना आपका विरत है। गुरु महाराज हम आप सभी पर कृपा करें, दया करें। अब वही ध्यान की क्रिया, जैसा कि परम आराध्य का आदेश है, वही क्रिया इस समय हम आप सभी करेंगे, जो कि वास्तव में दृष्टा साधन है। जो भाई बहन पहली बार इस संत सभा में विराजमान हुए हैं, उनसे विशेष निवेदन, जैसा कहा जाए वैसे ही करें। एक स्थिर और सुखमय आसन से बैठ जाएं, जिसमें कि 25 से 30 मिनट बिना हिले डुले सहजता से बैठ सकें। आंखें हल्के से बंद कर लें और ऐसा ख्याल करें कि सामने से परमात्मा का प्रकाश आ रहा है। वह प्रकाश हमारे हृदय में भर रहा है। हमारा हृदय उस परमात्मा के प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है और हम उसी प्रकाश में लय होते चले जा रहे हैं। सत्संग की 2 प्रार्थनाएं होंगी, गुरुवंदना और ईश स्तुति। सभी भाई भावपूर्वक कहें, जिन्हें नहीं आती हो प्रारंभ से ध्यान करते रहें। प्रार्थनाएं समाप्त हो जाएंगी, गहरी शांति छा जाएगी, ध्यान चलता रहेगा। और जब यहाँ से हमारे परम पूज्य का आदेश हो, तभी आंखें खोलें और ध्यान भंग करें। एक बार पुनः निवेदन, विशेषकर नए भाइयों से,
एक स्थिर और सुखमय आसन से बैठ जाएं, आंखें हल्के से बंद कर लें और ऐसा ख्याल करें कि सामने से परमात्मा का प्रकाश आ रहा है। वह प्रकाश हमारे हृदय में भर रहा है, हमारा हृदय उस परमात्मा के प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है और हम उसी प्रकाश में लय होते चले जा रहे हैं। दो प्रार्थनाओं की समाप्ति के पश्चात भी ध्यान चलता रहेगा। 25 से 30 मिनट ध्यान चलेगा और जब यहाँ से परम आराध्य का आदेश हो तब ध्यान भंग करें और आंखें खोलें, आंख बंद करके ध्यान करें।